फ्रेंड्स, मेरी YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बोले तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, चाहे उनके एडमिट कार्ड। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो रिजल्ट जारी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, चाहे उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल सके। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो रिजल्ट जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 में CISF की वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसके फिजिकल जारी करा दिए गए थे और काफी दिनों के बाद उसका जो एग्जाम के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए जो पोस्ट एग्जामिनेशन थे वो पोस्टपोन होते गए और आखिरकार उसका जो एग्जाम है वो भी हो गया, ठीक है, और रिजल्ट भी उसका जारी कर दिया गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है, आपको जैसा कि कट ऑफ भी पता होगा, क्या कट ऑफ रही है, ठीक है, और कैंडिडेट कितने आए हैं, वो सारी चीजें आपको पता होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और कितना कट ऑफ आपकी गई है। तो जनरल की आपको पता है 79 पॉइंट समथिंग पे गई है, 94, मतलब लगभग आप लगा लीजिए कि 80 नंबर पे उसकी गई है कट ऑफ, ठीक है। और फिर SC ST जो कैंडिडेट हैं वो 71 पे और SC का थोड़ा 76 77 पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या थे, टाइपिंग के लिए टाइपिंग प्रिपरेशन कर नहीं रहे थे और ज्यादा बच्चे यहाँ पर टाइपिंग में ही फेल हो पाएंगे, ठीक है, फेल ही हो पाएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे कि भाई एग्जाम को दे दिया, एग्जाम देने के बाद कुछ प्रिपरेशन वगैरह नहीं कर रहे थे, ठीक है, और जो प्रिपरेशन में लगे हुए थे, जो हार्ड वर्क, उन्हें पता था कि भाई हाँ कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, उनका सिलेक्शन दोस्तों पक्का होगा, ठीक है, और उन्होंने उनकी ही टाइपिंग का आराम से टाइपिंग उनकी हो पाएगी। बाकी आपको पता है कि CISF वगैरह की जो टाइपिंग है वो नॉर्मल रहती है, CRPF की तरह की नहीं है, बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विस का। तो CRPF की बहुत हार्ड रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको बैक स्पेस का बटन नहीं दिया जाता है, ठीक है, CRPF में। लेकिन CISF में आपको बैक स्पेस का बटन दिया जाता है, ठीक है, और इतनी टाइपिंग मतलब नॉर्मल टाइपिंग है, मतलब अगर कहा जाए तो 100 कैंडिडेट में से अप्रोक्स लगभग 30 के आसपास इसमें पास हो सकते हैं, अगर जिसने प्रिपरेशन रेगुलर की है तो, ठीक है दोस्तों। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम जिसका टाइपिंग अगर हो जाता है ना दोस्तों, तो उसके 80-90% चांसेस हैं कि वो उसका काम हो जाए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने कैंडिडेट भी लिए हैं, कैंडिडेट का भी आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कट ऑफ भी रही है, जनरल की जो कट ऑफ है 79.94, SC OBC की ऐसी 79 पर समथिंग रही है, और SC की भी 76 के अप्रोक्स रही है और ST की भी 71 के अप्रोक्स रही है, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपकी रही है। तो भाई अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि आपने लेवल भी हर पेपर का देखा होगा कि उस टाइम पे जो पेपर का लेवल था वो ऐसा ही था कि 80 से 90 बच्चे स्कोर करेंगे ही करेंगे, ठीक है, जो पेपर का लेवल था। तो इस वजह से यहाँ पे जो स्कोर है, बहुत जो यहाँ की जो कट ऑफ है टाइपिंग की, वो थोड़ी हाई गई है। और जैसा मैंने बताया था कि टाइपिंग का जो कट ऑफ है इतना जाने का चांसेस है, तो उसी हिसाब से दोस्तों टाइपिंग की जो कट ऑफ है वो गई है, ठीक है। बाकी आप मेरे पुरानी वीडियोस में देख सकते हो, उतना ही मैंने कट ऑफ आपको बताया था, तो उसी हिसाब से कट ऑफ आया। और बाकी नॉर्मलाइजेशन दोस्तों आपका हुआ है और थोड़ा बहुत ही लगभग मतलब हुआ है नॉर्मलाइजेशन, कोई ज्यादा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है किसी का, अगर वैसे इतना फर्क भी नहीं था पेपरों में, ठीक है। तो जो फाइनल जो स्कोर है, अगर जो सेफ स्कोर में दोस्तों आप जानते हो कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जनरल का सेफ स्कोर होना चाहिए, क्या आपका OBC का सेफ स्कोर होना चाहिए, क्या आपका SC का सेफ स्कोर होना चाहिए, क्या आपका ST का, क्या आपका एक्स सर्विसमैन का आपको पता है 35 के अप्रोक्स जो आपकी मेरिट गई थी, ठीक है। तो आप अगर टाइपिंग में अच्छे हो तो ये समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, मतलब 90% जिसके अच्छे मार्क्स हैं थोड़े से। तो मैं बता देता हूँ कि कितना से कितने के बीच में लाई कर रहा है। अगर जो भी कैंडिडेट जनरल का, ठीक है, 85 से 90 के बीच में जो मार्क्स लेके आ रहा है,
ठीक है, मतलब एक तरह से ये लगवा लो 87 प्लस जिसके मार्क्स हैं, 87 प्लस मार्क्स, ठीक है, तो वो अपने आप को सेफ स्कोर में दोस्तों समझे, जनरल वाला। ओबीसी का लगभग लगा लो 86 प्लस, ठीक है, और एससी कैंडिडेट का अपने आप को लगा लो 80 प्लस, और एसटी कैंडिडेट का अपने आप को लगा लो कम से कम 76 प्लस। अब यहाँ पे लगभग 2 मार्क्स आप जोड़ सकते हो, 89, 88, 82 और ये 78, और यहाँ पे ये 35 गया था, तो अप्रोक्स यहाँ का जो है लगभग ज्यादा से ज्यादा 40 प्लस या 40 या 42 के आसपास इनका मेरिट जाने वाला है एक्स सर्विसमैन का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कट ऑफ मतलब सेफ स्कोर है। भाई सेफ स्कोर में आप यही रह सकते हो, जिसके भी इतने मार्क्स अगर बन रहे हैं तो अपने आप को वो सेफ जोन में समझ सकता है, ठीक है। और जिनके थोड़े कम है तो उनका कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडिडेट वहां पे लिए गए हैं, और आपकी तो पता ही है कि 540 ही वैकेंसी हैं, तो साधारण पर ये वैकेंसी भी फीमेल कैंडिडेट में अलग बढ़ चुकी है, और मेल कैंडिडेट में अलग बढ़ चुकी है, और एलडीसी में अलग बढ़ चुकी है, ठीक है। बाकी फीमेल कैंडिडेट का भी मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। मेल कैंडिडेट का ये था, ठीक है, वहां पर थोड़ा डिफरेंस था, 5 मार्क्स का डिफरेंस था। ऐसे यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 82 से 84 आपकी कट ऑफ जा सकती है फीमेल कैंडिडेट्स की। उसके बाद ओबीसी में भी आपका 78 के 80 के अप्रोक्स, मतलब ये लगा लो कम से कम 76 से 78 के अप्रोक्स जा सकता है। उसके बाद दोस्तों एससी एसटी का जो है वो आपका जा सकता है 70 से 72, और एसटी कैंडिडेट का है आपका 72 से 74 लगाओ, देखो इसको। उसके बाद एसटी जो कैंडिडेट है उनका जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा कम रह सकता है, वो कम से कम 68 से 70 के अप्रोक्स रह सकता है। तो ये आपका जो है फीमेल कैंडिडेट का है, और ये मेल कैंडिडेट का। ये अगर आपके मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ स्कोर में, सेफ जोन में समझे, ठीक है। आगे आप मतलब सेफ जोन में हो, आपका फाइनल में कट ऑफ में पड़ सकता है। बाकी अभी दोस्तों कुछ नहीं है, अपना टाइपिंग का प्रिपरेशन करो, क्या पता जो अच्छे मार्क्स वाले हैं वो पहले ही बाहर हो जाएं, ठीक है। रेशो काफी कम रह सकता है। अगर रेशो देखा जाए, अगर 100 में से 20 कैंडिडेट भी होते हैं तो 1 रेशो मतलब इसका रहेगा, ठीक है, 4 रेशो अगर हट गया तो 1 रेशो यहाँ पर रहेगा। और क्या पता जो फिर 4 रेशो में 80 के आसपास जो बंदे हैं, क्या पता उनका जो मार्क्स है वो काफी हाई रहे, तो कट ऑफ आपकी लो भी जा सकती है। तो इस हिसाब से एक तरह से हमने मतलब एनालिसिस निकाला है कि किस बेस पे आपका कितना कट ऑफ मतलब रह सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना बंदा यहाँ पे आपको सेफ स्कोर में समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी एक जो लक्ष्य बैच हमने चलाया था कम्युनिकेशन की वैकेंसी के बारे में, एसएसबी की, तो भाई उसका जो अभी क्लासेस नहीं ली जा रही हैं, थोड़ा सा मतलब अभी बच्चों का शेड्यूल बिजी चल रहा है, इसलिए बच्चे लाइव भी नहीं आ रहे हैं उस पर। तो इस वजह से हमने सोचा कि भाई जब तक आपके मतलब 1 तारीख के बाद, क्योंकि कुछ बच्चों के फिजिकल खत्म हो जाएंगे, फिर 1 तारीख के बाद फिर हम फिर से उन जो बैच है उसको फिर से ओपन करेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो टेक्निकल आपका सब्जेक्ट है वो चालू करेंगे, और जो अदर सब्जेक्ट है वो भी आपके चालू करेंगे। अभी बच्चे थोड़ा बिजी चल रहे थे, लाइव नहीं आ पा रहे थे, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आए नहीं, ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सा गैपिंग दे दिया, और ये 1 वीक का ही गैपिंग था। और अब 1 तारीख के बाद शायद हम कोशिश करेंगे 1 तारीख के बाद आपका, या उससे पहले भी आपका जो लाइव क्लासेस लाई जाए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी के पास, क्योंकि जो लक्ष्य बैच रहने वाला है आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। टेक्निकल सब्जेक्ट आपके लिए फ्री रहने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिल्कुल फ्री, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों और जो है निशान सर भी, वो भी काफ़ी अच्छे पढ़ाने में, एमएससी फिजिक्स से हैं, काफ़ी अच्छा आपको वो गाइड भी करेंगे, ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में। बाकी आपको क्वेश्चंस भी उन्होंने दिए थे, ऑप्शनल्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए थे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। तो दोस्तों शेयर करें वीडियो को, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेटेड मिले, ठीक है। चलिए।